आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2011 से लेकर के 2020 तक गणित में वास्तविक संख्या से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न पे काफ़ी आसानी तरीके से आपको समझाने वाले हैं और यही सभी प्रश्न डायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता, मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की कमाल की वीडियो पाने के लिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए देखते हैं कि सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 26, बी कह रहा है 25, सी कह रहा है कि 27 और डी कह रहा है कि 24। तो देखिए 0 से लेकर के 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या 25 होती है, यानी कि ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और विषम संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, जैसे 1, 3, 5, 7। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगर आपको पहले से इन सभी प्रश्न का उत्तर पता है तो बताते रहिए। अगला प्रश्न है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात आपको बतानी है। अब लसा और मसा क्या होती है? एलसीएम और एचसीएफ होती है। तो आइए पहले हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए लसा और मसा निकालते हैं। सबसे पहले 5 को लिख सकते हैं 1 गुने 5। इसी तरह से हम लोग 15 को लिख सकते हैं 1 गुने 3 गुने 5। और इसी तरह हम लोग 20 को भी लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब हम आसानी से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो तीनों में मिलेगा वही आपका एचसीएफ होगा, यानी कि मसा होगा। तो आप देखिए यहाँ पे केवल 5 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। तो इन दोनों संख्या में जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। यानी कि जो एचसीएफ निकल के आई, मसा जो निकल के आई वह आपकी 5 आई। और लसा क्या होती है? जो मिलता है वो और जो नहीं मिलता है वो सबको एक साथ गुणा कर देते हैं और वह हमारा क्या निकल जाती है? एलसीएम निकल जाती है, यानी कि लसा निकल जाती है। तो 5 मिला है और 1 मिला है, तो 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 और फिर 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15। 15 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। और 30 में फिर 2 बचा है तो 2 से भी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 60। इस प्रकार हम सभी का लसा और मसा आसानी से निकल करके चला आएगा। तो लसा निकल के आया 60 और मसा निकल के आया हम सभी का कितना? तो 5। अब पूछ रहा है प्रश्न में कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा, यानी कि 60/5 कटाएंगे इसे, देखिए कितना हो जाएगा? 12/1, या लिख सकते हैं आप लोग 12:1। तो देखिए कि 12:1 कहाँ पे दिया गया है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाए ऑप्शन डी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब है कि वह परिमेय होना चाहिए। तो ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, तो देख रहे हैं ऑप्शन डी में कि 121 दिया गया है। तो 121 को जब आप बाहर करेंगे तो 11 होगा, इसलिए 11 जो है वह आपकी एक परिमेय संख्या है। तो यह अपरिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिस भी संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे वह हमारी जो संख्या होगी वह परिमेय हो जाएगी, यानी कि वह अपरिमेय नहीं होगी। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम लोग रूट से बाहर न कर पाए वह संख्या हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग रूट से आसानी से बाहर नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि उसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जो 121 है इसे हम लोग कर सकते हैं 11 लिख सकते हैं और 11/1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या हो जाएगी? तो परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि यह अपरिमेय नहीं होगी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पूरी प्रोसेस समझते जाइए, और ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आपने के क्वेश्चन बैंक से है और यही सभी प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता है, मैं गारंटी के साथ ही कह सकता हूँ। अगला देखिए प्रश्न है, सीधे आपके प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो परेशान नहीं होनी है, बस प्रोसेस को समझते जाना है ना। चलिए तो प्रश्न कह रहा है अगला। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं a और 18 का लसा 36
तथा मसा जो है वह 2 है, तो ए का मान क्या होगा। तो यह प्रश्न देख करके आप सोच में पड़ गए होंगे कि यह प्रश्न कैसे बनेगा। तो आपको सोच में नहीं पड़ना है, ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। आप सभी जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मसा गुणे लसा या लसा गुणे मसा। तो यहाँ पे पहली संख्या ए दिया गया है, दूसरी संख्या 18 दिया गया है, बराबर लसा गुने मसा, तो लसा 36 दिया गया है और मसा जो है वह 2 दिया गया है। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 18 दूनी कितना होता है 36, और 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी कि ए बराबर हो गया हम लोग का 4। सिंपल, कितना आसान है। तो ए बराबर 4 आ गया, तो 4 देखिए कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी नंबर में है, तो बिल्कुल सी नंबर सही हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि पूरी प्रोसेस आप समझते जाइए। जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे से वीडियो फिर नहीं मिल पाएगी। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर पर जा करके मंटू सर या फिर जो चैनल का नाम है वह सर्च करेंगे, DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है, सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो आपको मिल जाएगी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न है कि यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा क्या होगा। ये भी प्रश्न देकर के आप परेशान हो रहे होंगे कि कैसे बनेगा, कि P और Q है, कोई संख्या है नहीं, और पूछ रहा है कि मसा क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे P का यदि हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 1 कामा P हो जाएगा, या 1 इंटू पी हम लोग लिख सकते हैं। Q को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 1 इंटू क्यू लिख सकते हैं। और अभी आपको हमने बताया कि जो संख्या मिलता है वही मसा होता है। यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, तो यही आपका तो HCF हो जाएगा, यानी कि मसा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो देखिए आपको सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। पूछ रहा है कि इसका गुणनफल क्या होगा, यानी कि इसका गुना क्या होगा। तो 2 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने मन की बातों को नहीं कहिएगा तब तक हमको पता कैसे चलेगा। और कैसा लगता है यह वीडियो आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन है। अब देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या रहती है जिसका गुणनखंड केवल 2 लिख ले, यानी कि वह 2 से ज़्यादा कोई संख्या से विभाजित हो ही ना। तो देखिए इसमें से कौन वह संख्या है जो सिर्फ 2 संख्या से विभाजित हो सकती है। तो आपका ऑप्शन ए नंबर में ही दिखाई दे रहा है कि 29 जो दिया गया है वह केवल 1 से और 29 से विभाजित हो सकता है, कोई दूसरा संख्या से विभाजित हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। और देखिए यह प्रश्न आपके परीक्षा में रहेगा, लेकिन यहाँ पे 29 जो दिया गया है ऑप्शन में, वहाँ पे 29 नहीं रहेगा, वहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन दे सकता है। वहाँ पे 11 दे सकता है, 17 दे सकता है। तो आप देख सकते हैं, बस आपको प्रोसेस वही बताए हैं कि वैसी संख्या होनी चाहिए जिसका गुणनखंड या जो विभाजित केवल 2 संख्या से हो, इससे ज़्यादा कोई संख्या से विभाजित नहीं हो, है ना। चलिए अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि 3.27, ठीक है, पे ऊपर रैंकरिंग दिया गया है, 3.27 ऊपर रैंकरिंग है, और यह संख्या कैसी है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी संख्या के ऊपर रैंकरिंग लग जाए, डॉट डॉट लग जाए, या वह रूट में हो, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो आपको क्रैश कोर्स वाले वीडियो में भी इस चीज़ को हम पहले से बता दिए हैं। तो किसी पूर्णांक m के लिए जो सम संख्या का रूप होता है वह होता है 2m होता है। क्या होता है, 2m होता है। अगर यहाँ पे p दिया गया होता तो 2p हो जाता। तो ये देखिए चेंज करके पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पे जो p बोल रहा है ना, और p अधिकतर बार पूछा जाता है आपके परीक्षा में, मतलब कि ज़्यादा बार p वाला पूछा जाता है। तो याद कर लीजिए, अगर p रहेगा तो 2p हो जाएगा, है ना। अगर m दिया हो गया होगा तो 2m हो जाएगा।
अगर यहाँ पे जो है वह सम संख्या के जगह पूछ दे विषम संख्या क्या होगा, तो विषम संख्या के लिए क्या होता है कि प्लस उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे कि m है तो 2m अब प्लस 1 हो जाता, कब, जब यहाँ पे विषम संख्या होती तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सम है तो केवल क्या होगा 2m होगी। इसी तरह से अगर यहाँ पे पूछ दिया होता कि p के लिए विषम संख्या, तो p के लिए होता 2p + 1 होता। तो ये सब समझते जाइए। चलिए, तो इसका क्या क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या कितना, तो 2m, विषम संख्या कितना, तो 2 + m। अगला प्रश्न है 2m + 1, सॉरी। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि वह परिमेय होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे परिमेय कौन है, यानी कि किसे हम लोग आसानी से रूट से बाहर कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन ए नंबर पे दिया गया है √64/81, इसे हम लोग बाहर कर सकते हैं किससे, तो 8 × 8 = 64 और 9 × 9 = 81, यानी कि 9 में 9 से गुणा करेंगे तो 81 और 8 में 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64। तो ये हम इसे बाहर कर सकते हैं, यानी कि ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया, यानी कि p/q के रूप में यह आ गया, इसलिए परिमेय हो जाएगी, यानी कि यह अपरिमेय नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत दशमलव प्रसार किसका होगा, तो देखिए शांत दशमलव प्रसार उसी का होता है जिसके हर के गुणनखंड करते हैं हम लोग, या जो हर में दिया गया होता है वह केवल 2 से और 5 से विभाजित होता है, वह किसी दूसरा संख्या से विभाजित नहीं होता है, वही आपका शांत होती है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में ही देख रहे हैं कि यहाँ पे हर 8 दिया गया है, तो 8 देखिए किस किस संख्या से विभाजित हो सकती है, तो यह केवल जो है वह 2 ही संख्या से विभाजित हो सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या से विभाजित या नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ध्यान रहे कि वैसी संख्या जिसके हर का जो गुणनखंड हो, यानी कि जो हर हो वह केवल 2 और 5 वाली संख्या से विभाजित हो, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, वह हमारी शांत संख्या होती है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी कि 6/15 है वह क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा या आवर्ती होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 15 को आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 15 आपका हर है, तो यहाँ पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 आप बचे 15, है ना, तो 5 एकम 5, यानी कि यहाँ पे दिख रहे हैं कि 3 और 5 2 संख्या आ रही है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि 2 और 5 आना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होनी चाहिए, या तो 2 केवल रहे, या तो केवल 5 रहे, या 5 और 2 दोनों रहे, उसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं। इसमें तो 5 आया है लेकिन 3 एक और आ गया है, तो यह नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह अशांत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न हम सभी का है कि 4 - √3 है, वह क्या है, क्या वह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है या फिर पूर्णांक है। तो देखिए 4 - √3 जो है वह एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन बी है। यह क्यों है, ध्यान से समझ लीजिए। आप सभी जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, भाग किया जाए, गुणा किया जाए, वह सभी संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है, इसलिए यह अपरिमेय हो जाएगी, ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको अपरिमेय संख्या बतानी है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है √3/5। तो √3/5 दिया गया है, इसे हम लोग रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, और जिसे हम लोग रूट से आसानी से बाहर नहीं कर सकते हैं वही हमारी अपरिमेय संख्या होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। इसमें से अभाज्य संख्या कौन है, अभी आपको हमने बताया था, और ऑप्शन में आपको हम एग्जाम्पल भी दिए थे कि 11 पूछ सकता है। तो देखिए 11 ऑप्शन इसमें दिया गया है, यानी कि ऑप्शन जो है वो आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि जो 11 है, 11 केवल 1 और 11 से विभाजित हो सकता है, और किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। तो वैसी संख्या केवल 2 संख्या से विभाजित हो, उसके अलावा कि कोई दूसरा संख्या से विभाजित नहीं होती है, वही संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, उनका भी मदद कर दीजिए। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, आप
क्वेश्चन बैंक उठा करके, पिछले वर्षों का पेपर उठा करके देख सकते हैं। काफ़ी मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना मेहनत हम करते हैं तो हमसे ज़्यादा मेहनत आप कीजिए, क्योंकि आपको परीक्षा देने जाना है। वैसे तो हम लगातार मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अगला प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है वह अनगिनत या अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे अनंत की जगह अनगिनत लिख देता है, तो वह भी आपका आंसर सही है। अनगिनत हो या अनंत हो तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अब आप आसानी से प्रश्न बनाते चले जाइएगा, क्योंकि सारी प्रोसेस आपको हमने बता दिया है। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 15 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो इसमें 3 आ जाएगा, 5 तो आएगा ही। अभी आपको इस संख्या को हमने बताया था, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि अशांत हो जाएगा। शांत के लिए हमने क्या बताया कि उसके हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 आना चाहिए, उसके बाद कोई दूसरा संख्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसमें 5 तो आ रहा है, लेकिन 3 आ जाएगा, क्योंकि 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 × 3 × 5 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 5 तो आ रहा है, लेकिन 3 भी आ जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें से कौन जो है वो आपकी अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है आपकी ऑप्शन सी नंबर अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √25 नहीं लिखा गया है, 2.5 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 2.5 लिखा गया है, जो कि आपकी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसे हम लोग आसानी से रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं। अगर केवल 25 दिया गया होता तो हमारी हो जाती। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कि यह एक प्रकार की अपरिमेय है, क्योंकि √2.5 दिया गया है, न कि 25 दिया गया है। अगला प्रश्न है कि √2 क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन बी। अब सारी प्रोसेस आपको बता दिए हैं, अब तो दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, देखिए यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, तो देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या को जो मसा होता है वह 1 होता है। निकाल करके भी आपको दिखा देते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो सकती है, मान लीजिए 3 और 5 हो जाएगी। तो 3 और 5 का जो है आप मसा निकालिएगा तो कितना निकलेगा, यहाँ पे निकालिए ध्यान से, यहाँ पे इस तरह से निकलेगा ना, भाग विधि से निकाल लेते हैं हम। तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे कट जाएगा 1, और फिर 1 से भाग करेंगे 2 में तो हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा। आप जब निकालिएगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसलिए हमेशा निकालिएगा लगातार 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा, तो केवल 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए, और यदि सम संख्या पूछ दिया गया होता तो 2 आता। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है। तो ये आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है ना, ये पिछले वर्षों का पूछा गया सब क्वेश्चन है। तो पूरी देखिए वीडियो, और इसी के आधार पे पूछा जाएगा, यही सभी प्रश्न रहेगा, इसे बाहर में गारंटी कह रहा हूँ कि नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो पूरा कंप्लीट देखिए, परिमेय संख्या कौन है। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी में दिया गया है 2√2/√2। तो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा क्या चीज़, केवल 2, और 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में हम लोग लिख दिए। तो जब इसे हम लोग p/q के रूप में लिख दिए तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है। अभी आपको हमने बताया कि दो क्रमिक सम संख्या का HCF 2 होता है, और अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर 2 होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मसा गुने a, b का लसा निम्न में से किसके बराबर होता है। तो ये भी आप क्वेश्चन आपको हमने पहले बताए हुए हैं, अगर हमारे सारे वीडियो देखे होंगे तो, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a के गुणे a लिख सकते हैं। b को क्या लिख सकते हैं, तो a के गुणे b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मिल रहा है तो वह HCF हो जाएगा, यानी कि 1 जो है वह HCF हो जाएगा, और यहाँ पे जो नहीं मिल रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, a × b हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका गुणनफल, यानी कि a गुणे b का HCF, ये गुणनफल क्या होगा, तो मसा तो 1 निकला, और लसा हम लोग का a b निकला, या a गुणे b निकला, तो इसे गुना करेंगे तो a गुणे b चाहे a b होगा। तो देखिए a गुणे b ऑप्शन किस में है, सी नंबर में है, तो सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, कई बार आपको बताया है कि वह मसा निकालने की तकनीक है, यानी कि हो जाएगा कैसी, ऑप्शन बी नंबर।
अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि पाई है, पाई एक क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए देखिए, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो बच्चे अच्छे से बड़े होते हैं, हर एक बातों को सोचे और समझे होते हैं, वही बच्चे अक्सर परीक्षा में पास करते हैं। अब क्या होता है, कई बच्चे हम देख रहे होंगे, हम जानते हैं कि कई बच्चे इसको काफ़ी ज़्यादा स्किप करके देख रहे होंगे, या उनको लगता होगा ये सारी चीज़ हमको आता है, लेकिन ऐसे ऐसे चीज़ आपको हम बता रहे हैं वीडियो के बीच बीच में जो आपको पता नहीं थी पहले से। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सोच समझ करके देखिए, है ना। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है कहने का मतलब क्या है कि वह परिमेय होनी चाहिए। तो इसमें से परिमेय संख्या कौन है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वह डी नंबर में आपकी परिमेय संख्या होगी। क्या दिया गया है, √75 बटे दिया गया है √48। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप √75 को बाहर कर सकते हैं कि हम लोग √75 को जो बाहर करेंगे तो लिख सकते हैं 5√3, और इसी तरह जब हम लोग 48 को बाहर करेंगे रूट से तो लिख सकते हैं 4√3, क्योंकि 50 25 और 25 3 75, क्योंकि दो में से एक संख्या बाहर होती है रूट में से, तो 25 और 25 3 75। इसी तरह से 4 और 4 से गुणा कीजिएगा 16, और 16 3 48। तो यहाँ पे देखिए √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा कितना 5/4, यानी कि यह परिमेय संख्या हो गया, यानी कि यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि √3 और √5 क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न हम सभी का है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। अभी आपको हमने क्या बताया था कि जिसके हर के गुणखंड में केवल 2 और 5 आए, या 2 और 5 से वह केवल विभाजित हो, वही आपकी शांत होगी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी होगा 3/160, क्योंकि 160 को जब आप देखिएगा निकाल करके तो यहाँ पे केवल 2 और 5 आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। और कई बार ये पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन, और ये भी बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 2.12112111211112 डॉट 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 है, क्या है यह, तो आपको अभी हमने बताया कि अगर डॉट डॉट लगा हो, रेकरिंग लगा हो, रूट लगा हो, वह सभी क्वेश्चन जो होती है वह अपरिमेय होती है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि √3/12 क्या है, √3/√12 जो है वह क्या है। तो देखिए √3/12 की बात करते हैं, तो √3/√12 तो 3 चौके 12, यानी कि 1/√4, और रूट जो 4 है इसके बाहर, इसे जब बाहर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, तो वह परिमेय ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन केवल रूट में बच्चे देख करके ऑप्शन बी पे टिक कर देते हैं, तो ध्यान से समझ करके आपको तभी टिक करना है जब उसे रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, उसे आप कटा नहीं सकते हैं, तब कर सकते हैं ऐसा। इसके पहले आपको टिक नहीं करनी है, सोच समझ करके। यहीं पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि 3 - √3 क्या है। 3 - जो 3 है वह आपकी क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि अगर अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, तो वो सभी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, क्योंकि √3 जो है क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है उसी तरह से कि यहाँ पे भी रेकरिंग दिया गया है। क्वेश्चन है कि 11.2354 और 564 पे रेकरिंग है, यानी कि ये संख्या बार बार आ सकती है, तो यानी यह भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो ऑप्शन बी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है और पूछ रहा है कि यह कौन सी संख्या है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसा ही प्रश्न देखिए, अब आपको पूरी प्रोसेस हम बता दिए, अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट आप बनाना शुरू कर दीजिएगा। इसी तरह से √7 है, √7 को भी आप बाहर नहीं कर सकते हैं, और 1 से भाग दिया गया है, तो आप सभी जानते हैं, अभी आपको बताया कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में अगर किसी परिमेय संख्या से भाग, गुणा, जोड़, घटाव किया जाए वह अपरिमेय होती है, तो अपरिमेय हो जाएगी बी नंबर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ + R में R के लिए कौन सा जो मान होगा वह सत्य होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जब आप यूक्लिड एल्गोरिथम लिखते हैं तो वहाँ पे आप मान क्या लिखते हैं, R के लिए आप लोग लिखते हैं कि 0 छोटा है या बराबर है R से और छोटा है कितने B से। तो ये देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन आपका ये सी नंबर में है, तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि 5√2 है। 5√2 जो है क्या है, वो भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट में दिया गया है और 5 परिमेय संख्या इसे गुणा किया गया है, तभी बताएं कि अपरिमेय संख्या में जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, सब क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि 5.2372 है
और यहाँ पर रेकरिंग डॉट 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 कुछ भी नहीं है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय कहने का मतलब है कि कौन जो है इसमें से अलग है। तो आप सभी देख रहे हैं कि ये संख्या आपकी परिमेय है, ये भी आपकी परिमेय हो जाएगी क्योंकि रूट 25/49 है, तो बाहर कीजिएगा तो 5/7 हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये भी संख्या परिमेय है, लेकिन यह आपकी एक अपरिमेय है। तो विजातीय का मतलब हो गया कि जो अलग हो, यानी कि ऑप्शन सी अलग है, क्योंकि ये सभी जो है परिमेय है, लेकिन ऑप्शन 11 जो है, रूट 11 जो दिया गया है वो आपकी एक अपरिमेय है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, इसमें से कौन परिमेय है। तो कहिएगा कि सर इसमें से जो परिमेय है वो आपका ऑप्शन सी है, क्योंकि 16/25 दिया गया है जो कि रूट में है, और रूट से बाहर करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन अलग है। अलग कहने का मतलब क्या होगा कि जो एक समान जो दिख रहा होगा उसमें से कौन एक हट के है। तो देखिए ये आपकी परिमेय है, ये भी आपकी परिमेय हो जाएगी क्योंकि रूट से बाहर करेंगे तो, और ये भी आपकी परिमेय है, और ये अपरिमेय है, तो यही ना अलग है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। समझे, चलिए